पाकिस्तान वर्तमान में 4 प्रांतों वाला देश है, जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा शामिल है। यही 4 प्रांत मिलकर देश की पूरी प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना को बनाते हैं। लेकिन अब इस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी आबादी और विस्तृत क्षेत्रफल वाले देश को केवल 4 हिस्सों में बांटकर चलाना कठिन है। इस वजह से आम जनता तक सरकार की पहुंच सीमित हो रही है और लोगों की समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पा रहा है। इसी सोच के चलते अब एक नया प्रस्ताव सामने आया है, जिसमें वर्तमान 4 प्रांतों की जगह 16 छोटे प्रांत बनाने की बात उठ गई है। इस मांग को उठाने वाले प्रमुख राजनीतिक चेहरे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नेता और देश के संचार मंत्री अब्दुल कलीम खान। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश को छोटे प्रशासनिक हिस्सों में बांटना बेहद जरूरी है, ताकि जनता को सरकारी सेवाएं जल्दी और सुचारू रूप से मिल सके। उन्होंने अपनी पार्टी की बैठक में इस दिशा में राजनीतिक आंदोलन चलाने का ऐलान भी किया, जिससे ये प्रस्ताव अब सिर्फ झुकाव नहीं बल्कि एक व्यापक राजनीतिक लड़ाई का रूप लेने लगा है। पाकिस्तान की सियासत में इस प्रस्ताव ने हलचल पैदा कर दी है और सभी राजनीतिक दल इस पर नजर बनाए हुए हैं। कलीम खान ने इस प्रस्ताव को लागू करने का भी एक ढांचा पेश किया है। उनके अनुसार पुराने प्रांतों के नाम नहीं बदले जाएंगे, बल्कि उन्हें छोटे हिस्सों में बांटा जाएगा। पंजाब को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम 4 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। इसी तरह सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को भी 4-4 हिस्सों में बांटा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन को छोटे इलाकों तक पहुंचाना और लोगों को उनकी पहचान के साथ सुविधाएं देना है। कलीम खान का मानना है कि इससे न केवल प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी, बल्कि जनता का शासन में विश्वास भी मजबूत होगा। छोटे प्रांतों के बनने से स्थानीय सरकारें ज्यादा जिम्मेदारी और शक्ति के साथ काम कर सकेंगी, जिससे जनता तक फैसले और सेवाएं तेजी से पहुंचेगी। इस प्रस्ताव को पाकिस्तान की दूसरी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। विशेष रूप से सिंध की बड़ी पार्टी MKUM ने इस योजना का समर्थन किया है। इस पार्टी का मानना है कि छोटे प्रांतों के बनने से अधिकार और सत्ता आम जनता तक नीचे तक पहुंचेंगे और स्थानीय प्रशासन अधिक प्रभावी हो सकेगा। कलीम खान ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि इसे किसी छोटी राजनीतिक रोटियों या व्यक्तिगत लाभ के नजरिए से न देखें, बल्कि इसे पाकिस्तान के भविष्य और देश की संरचना के लिए देखना चाहिए। यदि इस प्रस्ताव पर व्यापक सहमति बनती है तो संविधान में बदलाव करना पड़ेगा और ये देश की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना में बड़ा मोड़ साबित होगा। सामाजिक और सुरक्षा दृष्टि से भी ये प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा लंबे समय से अशांत और हिंसाग्रस्त क्षेत्र रहे हैं। यहाँ सरकार विरोधी गुस्सा और विद्रोह गहरा है। पंजाबी आबादी को निशाना बनाकर कई हमले हो चुके हैं और स्थानीय लोग अक्सर खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। छोटे प्रांतों के बनने से स्थानीय लोगों को अपनी सरकार और प्रशासनिक नियंत्रण मिलने की संभावना बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे विद्रोह और असंतोष कम होगा और क्षेत्रीय शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी। इस प्रस्ताव को एक तरह से शांति और स्थिरता लाने की कोशिश भी माना जा रहा है। इसके अलावा कलीम खान ने केवल प्रांतों के विभाजन की ही बात नहीं की, बल्कि देश के सड़कों और रोड नेटवर्क को बेहतर बनाने का सुझाव भी दिया। उन्होंने लाहौर से सियालकोट और खारिया तक नई सड़क बनाने की योजना रखी और कामों को गुजरानवाला से जोड़ने का प्रस्ताव दिया। कलीम खान ने 6 लेन की चौड़ी सड़क बनाने की मांग की, ताकि विकास और प्रशासन दोनों साथ साथ चल सके। उनका कहना है कि छोटे प्रांत और बेहतर सड़क नेटवर्क मिलकर नए पाकिस्तान की तस्वीर गढ़ेंगे, जहां जनता को प्रशासनिक सुविधाएं आसानी से और तेजी से मिलेंगी। 4 से 16 प्रांत बनाने की मांग मामूली नहीं है। ये देश की संरचना और सत्ता के संतुलन को पूरी तरह बदल सकती है। छोटे प्रांत बनने से क्षेत्रीय ताकत बढ़ेगी, बड़े प्रांतों का दबदबा घटेगा और स्थानीय सरकारें ज्यादा जिम्मेदार और प्रभावशाली बनेंगी। ये प्रस्ताव पाकिस्तान की राजनीति को नई दिशा दे सकता है और अब सबकी नजरें इस आंदोलन पर टिकी हैं। सवाल यही है कि क्या ये मांग हकीकत बन पाएगी या राजनीतिक विवाद और विरोध के कारण लंबी खींचतान में उलझ जाएगी। इस प्रस्ताव से न केवल प्रशासनिक कार्यकुशलता और जनता तक सरकारी पहुंच में सुधार होगा, बल्कि पाकिस्तान के भविष्य की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तस्वीर भी बदल सकती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली डिजिटल के साथ।